नजीर बेग, तुम गए नहीं अब तक? वो तुम्हारी भावत बेचारी जो इंतजार कर रही होंगी। मैं नहीं जा रहा, अब आदिल ही जाएगा। मैं कह दिया है उससे, वो तैयार हो रहा है। तो अब ये खैरात जारिया का सिलसिला बेटा आगे बढ़ाएगा। क्या बात है, गुस्सा आ गया? कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैंने तुम जैसी बददिमाग औरत के साथ शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। जब उम्र का ज्यादा हिस्सा मेरे साथ गुजार दिया, तो अब तुम्हें ख्याल आ रहा है कि तुमने गलती की। मेरी क्लास में बैठकर अपना स्टेटस ऊंचा कर लिया और अब कह रहे हो कि मैं बददिमाग औरत हूं। मत भूलो नजीर भाई, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी चेंज हो गई, वरना आज भी तुम हैदराबाद की गलियों में ठोकरें खा रहे होते, जहां तुम्हारा भाई एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया था। कान खोल कर सुन लो, ना मैं तुम्हारे खानदान को पसंद करती हूँ, ना मुझे तुम्हारे खानदान का कोई फर्द एक आंख भाता है। बेहतर यह है कि उनसे कतई ताल्लुक कर लो, अपनी भावट से भी और अपनी भतीजी से भी। भिख मंगे कहेंगे। ना मुझे तुम्हारे खानदान का कोई फर्द एक आंख भाता है। बेहतर यह है कि उनसे कतई ताल्लुक कर लो। आदिल, तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी के घर हैदराबाद। और डैड ने कहा है कि उनका तो दिमाग खराब हो गया। कम से कम मेरे सामने तो उनकी ऐसी बातें मत किया करें। क्यों ना क्या करूं? सारी जिंदगी उन्होंने ऐसी हरकतें की है। माम, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? भला अपने भाई और उसके बीवी बच्चों की देखभाल करना क्या कोई बुरी बात है? मेरे सामने तुम अपने डैड की जबान मत बोला करो, और मैंने कह दिया है तुम कहीं नहीं जाओ। सॉरी माम, जाना तो पड़ेगा। डैड से वादा कर चुका हूँ। इसका मतलब है इस घर में आइंदा मेरी नहीं चलेगी, तुम्हारी और तुम्हारे डैड की चलेगी। माम, अब इतनी छोटी छोटी बातों को इश्यू क्यों बना लेती? और वैसे भी 2 दिन की तो बात है, और हमारे रिश्तेदार हैं वो। कम से कम साल में 1 दफा तो उनसे मिल लेना चाहिए। तो तुम जाओगे, मेरी मर्जी के बगैर भी चले जाओगे? हाँ माम, जाना तो पड़ेगा। डैड से वादा कर चुका हूँ, और वैसे भी पहली बार तो उन्होंने मुझसे किसी बात की जिद की है। ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, मगर एक बात याद रखना, कमल इस घर में दुल्हन बनकर कभी नहीं आएगी। नेवर। देर लगा दी तुमने तैयार होने में। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। जी बस डैड, वो बस निकल ही रहा हूँ। वो आपने कुछ देना था आंटी के लिए, आप कह रहे थे। हाँ, ये अपनी आंटी को दे देना। और कह देना उनसे कि आज के बाद उन्हें इस घर से खैरात नहीं मिलेगी। For God's sake, समीना, मेरे जज्बात से इतना ज्यादा मत खेलो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। बर्दाश्त तो करना ही होगा, इसलिए कि अब बात हद से गुजरती जा रही है। मॉम प्लीज, आखिर आंटी ने आपका बिगाड़ा ही क्या है जो? वो भूखी नंगी हमारा बिगाड़ ही क्या सकती है? वो और उसकी बेटी सारी जिंदगी हमारे घर के टुकड़ों पे पली है, और अब इस घर पर राज। Enough! अपनी जबान को लगाम दो। मैं ताहिरा भाभी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जाओ अपने कमरे में और अपने काम से काम रखो। मत भूलो कि वो लोग मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो लोग नहीं, ताहिरा। सबीना, ओके डैड, आपको तो पता है मॉम कभी कभी वैसे किसी भी बात को लेकर अड़ जाती हैं। डोंट माइंड हर। नथिंग न्यू बेटा, सारी जिंदगी तुम्हारी मॉम यही कुछ करती आई है। एनीवे, तुम वहां जाकर आंटी से ये जरूर कह देना कि वो अपना बैंक अकाउंट जरूर खोल ले, ताकि मैं उनका खर्चा बैंक के जरिए भिजवा दिया करूँ, समझे? ठीक है डैड। और गाड़ी जरा एहतियात से चलाना, तुम्हें पता है यहाँ की ट्रैफिक का क्या हाल है। बैग तो तुम्हारा शायद रख दिया है उसकी गाड़ी में। ठीक है डैड, फिर मैं चलूं? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा डैड। एंजॉय केयरफुली, Will do, Dad. Will do. Bye. खुदा हाफिज़ बेटा। And don't fight, Dad. अपने हाथ जरा तू उठा ले, मांग ले रब से दुआ कि वो बांट दे सारी खुशियाँ, भुला दे वो सारे गम। रंगों में ख्वाबों में हम सभी जिंदगी जरा तू चूम ले, अपने गिर्द जरा तू देख ले, बांट दे सारी खुशियाँ, भुला दे वो सारे गम। तुमने मेरा दम निकाल दिया। क्या बता रही है? ये बता अरे अबू बकर, तुम इधर क्या देख रहे हो? चलो चलो अपना काम करो। कुछ नहीं कमल बाजी, बस वैसे नजर उठ गई थी। मेरे बेटे खैरत की तबीयत कैसी है? खाला जान पहले से काफी बेहतर है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हो गई तुम लोग की खुसर बसर शुरू? अरे कोई दरवाजा बजा रहा है, मजा ले जो कान पे दूर रहेंगे। जाओ दरवाजा खोलो। तो क्या मैं दरवाजे पर देखने के लिए जाऊं? अरे खालाजान, मैं देख लेता हूँ। अगर तू यहाँ से हिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? आज तुझे ये पंप सही करके ही जाना है, समझ गया ना? अरे कौन है? क्यों दरवाजा तोड़ दो? क्या आ रही है भाई? पता नहीं कौन आ गया दरवाजा तोड़े चला जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कौन हो? और ये आंटी क्या होता है? अरे पहचाना नहीं आंटी, मैं हूँ आदिल, नजीर बेग का बेटा। नजीर बेग का बेटा? आए मेरा बच्चा, सच्ची हो जाऊं आज। आजा 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 आजा। बेटा आजा अंदर आजा। अरे कमर देखो तो कौन आया। आदिल आया मेरा बेटा। आज तो मेरी ईद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बेटा। माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, अल्लाह नजर न लगा है। बेटा घर में तो सब ठीक है ना? आंटी कराची में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मामा और डैड ने अपना बहुत बहुत प्यार और सलाम भेजा है आपको। जीते रहे वो लोग। अरे तू खड़ी क्या कर रही है? जा जल्दी से चाय बना के ला भाई के लिए। जा रही हूँ ना अम्मा। मैं भी जा रही हूँ। इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देख के। कितने दिनों के बाद आए हो तुम। बेटा पुलाव कैसे लगा? अरे पुलाव बहुत जबरदस्त है। तुम तो माशाल्लाह बेटा जवान हो। सब हालात अच्छी तरह समझ सकते हो। हमने बेटा बहुत बहुत सख्त दिन गुजरे। तुम्हारे चचा की बेवक्त मौत ने तो मेरे अवसानी खता कर दिए थे, लेकिन अल्लाह भला करे बड़े भाई साहब का। उनका अगर सहारा ना होता तो हम शायद। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं आंटी? मैं आंटी नहीं हूँ तुम्हारी, चची जान बोला करो मुझे। अच्छा चची जान, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? भला आप हमारे लिए गैर थोड़ी हैं। बल्कि घर पे तो अक्सर मम्मी और डैडी आपकी बातें करते रहते हैं। मुझे अंदाजा है बेटा, लेकिन बुरे वक्त में तो औलाद भी मौसम की तरह बदल जाती है। लेकिन एक बात है बेटा, भाई साहब ने ये साबित कर दिया कि अपना खून अपना ही होता है। आदिल भाई, ये लीजिए गाजर का हलवा। अरे वाह चची जान, आपको पता है कि मैं बचपन से लेके अब तक आपके हाथ का गाजर का हलवा नहीं भूला। ये आपकी चच्ची जान ने नहीं बल्कि मैंने बनाया है, और आप इसका भी जायका कभी नहीं भूलेंगे। अरे वाह, ये तो लगता है जैसे चची जान ने खुद अपने हाथ से बनाया हो। तुम्हारे हाथ में तो जादू है कमल। अरे बेटा एक काम करो, एक गिलास दूध मेरे बेटे के लिए बना के लाओ, लेकिन उसमें वो गुड़ की शक्कर होती है ना, वो डालना। बचपन से इसे गुड़ की शक्कर वाला दूध बहुत पसंद है। वो भी याद रखा चची जान आपने। अभी अभी लाई अम्मी।
ये पसंद है, मैं ये खिलाती हूँ। मेरे मुंह में 2 चमचे हैं। कोई बात नहीं, इसका रिश्ता साथ में बहुत ज़्यादा मजा है। अल्लाह जन्नत नसीब करे बेटा तुम्हारे चचा जान। बहुत प्यार था दोनों भाई, दोनों एक साथ इसी घर में रहते। जब कमल पैदा हुई थी ना, तभी भाई साहब ने कहा था कि इस कमल को वो अपने घर में खिलाएंगे और इसकी खुशबू से अपना घर महकाएंगे। तो क्या उस वक्त डैड और मम्मी इसी घर में रहते थे? नहीं बेटा, ये बहुत बाद की बात है। इस वक्त तुम शायद 5 साल के थे जब कमल पैदा हुई थी। उस वक्त तुम्हारे मम्मी डैडी हमारे घर में आते थे, फिर तुम्हारे चचा के इंतकाल के बाद भी आते थे, लेकिन फिर एक रोज क्या चची जान? फिर एक रोज क्या हुआ? बताइए ना चची जान। एक रोज तुम्हारी माँ को पता चल गया कि भाई साहब नहीं, तुम्हारे वालिद के साथ पहले मेरा रिश्ता तय हुआ था, जो फिर हो ना सका। मेरे तो उंगली घुमा देने से ही दूध मीठा हो जाता है। अब देखती हूँ इस मिठास को भुला पाओगे तुम। पीकर तो देखूं। ये तो मीठा हो गया।
मायरा बेटी दरवाजा बंद कर लेना, मैं मदरसे जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अरे क्या घर का हमारे रास्ता भूल गई हो? किराया देने आई हो बेटा? नहीं मौलवी साहब, किराया तो अम्मा शाम में पहुंचा देंगी। वो मैं तो अभी मायरा से मिलने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा, जाओ मिल लो, मायरा अंदर बैठी है। मायरा, मायरा। क्या बात है, आज ये कमल जरूरत से ज्यादा ही खिला हुआ है। कुछ खास बात तो है। मायरा, वो तुम्हारी सायरा बाजी कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर सो रही है। लेकिन तू बता, बड़ी खुश नजर आ रही है। मैंने कहा ना कि कोई खास बात है, लेकिन हम तुम्हें क्यों बताएं? खास बात? हाँ, खास बात। कहीं तुम्हारे उस मेहमान ने तुम्हें छेड़ तो नहीं दिया? नो, कितनी बेशर्म हो तुम आइला। अच्छा बताना क्या बात है। चल हट, मैं नहीं बताती। मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है। शराफत से बताती है या नहीं? आइला मायरा, क्या कहूँ, वो कितनी खूबसूरत है, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं वो। सच में वो कहते हैं ना कि जैसे ख्वाबों का शहजादा। उनकी वो चमचमाती सी कार और उनके कपड़ों से इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है, इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है माया, कि मैं क्या कहूँ। अच्छा, तो तूने उनके कपड़े भी सूंघ लिए? माया की बच्ची, मुझे बहुत शर्म आ रही है। जी अम्मी, अभी आई। अरे वो बच्चे को भेजा था मैंने, अबू बकर को बुलाने के लिए आया नहीं अभी तक। ओफो, भी कल ही तो काम करके गया है वो। अब आपको कौन सा काम पड़ गया उससे? अरे वो गुसलखाने का बल्ब जो है ना, वो नहीं जल रहा है, उसका बटन खराब हो गया है। तो मैंने कहा था आके जरा सही कर दे, मेहमान आया हुआ है घर में। अच्छा जी, बड़ी फिक्र हो रही है आपको मेहमान की। पहले तो आपको ख्याल नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। लो खालाजान में आ गया। अरे आप बुढ़ा और मैं ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? पर इस घर का नमक जो खाया है। नमक? पराठे खाए हैं, और वो भी ठूस ठूस कर। बाजी, आप तो हर वक्त जली कटी सुनाती रहती हैं। अरे ऐसा बोला करें, ऊपर आस पड़ोस में आवाज़ चलेगी तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? ओहो, बस रहने दो। दिल्ली को ख्वाब में छींटे ही नजर आते हैं और कुछ नहीं। अगर मौलवी साहब को तुम्हारी नियत की जरा सी भी भनक पड़ गई ना, तो फिर देखना वो तुम्हारी जूतों से पिटाई करेंगे कि बस तुम्हें तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। पागल कहीं का। अरे बेटा, तो इसकी बात का बुरा ना मान, इसको तो बोलने का हैजा है। तो एक काम कर, गुसलखाने का बल्ब सही कर दे। मेरा भतीजा आया हुआ, क्या सोचेगा? अरे अभी ठीक कर देता हूँ खालाजान। लास्ट में टेस्ट से देना कमल बाजी। अच्छा, ला रही हूँ, रुको 1 मिनट।
वालेकुम सलाम अबू बकर, क्या हाल है? कैसे लगा हैदराबाद आपको? यार अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं, देखूंगा तो पता चलेगा। ये फिक्र की क्या बात है, आगे चलते हैं, घुमा देंगे, तो दिखा देंगे आज सारा पूरा। इतना सा तो शहर है कि शाम में निमट जाएगा। अरे ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया तुमने, बल्कि आज ही क्या अभी चलते हैं, वैसे ही रात को मैं वापस कराची चला जाऊंगा। क्या ख्याल है चाची जान, आप भी चलेंगी साथ? अरे बेटा, मैं जाती कहाँ अच्छी लगूँ। ऐसा करो तुम इसको साथ ले जाओ, ये भी घर में बोर हो गई, इसका भी दिल बहल जाएगा। कमल बाजी तो दोस्त को भी ले चलो ना साथ, कसम से लाइफ बन जाएगी। अच्छा जी, अभी जाकर बताती हूँ मौलवी साहब को, तब तुम्हें मजा आएगा। सलाम वालेकुम सलाम। मायरा भी आ गई है। अच्छा किया तुम आ गई, चलो मुझे तुमसे बात करनी। आओ ना अंदर चलो, आओ। तुम चलो ना मेरे साथ, आओ। क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। मायरा, हम लोग सब ना घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम चलो ना हमारे साथ। हमसे क्या मतलब है? हमसे मेरा मतलब है कि मैं और आदिल भाई, तुम चलो ना। पागल हो गई हो तुम? मौलवी साहब भला जाने देंगे किसी गैर के साथ? एक तो मायरा, तुम भी ना बिल्कुल अजीब लड़की हो, अपने अब्बा को मौलवी साहब क्यों बुलाती हो? हंसी क्यों तुम? तुम्हारे मौलवी साहब बुलाने पर। उन्हें मौलवी साहब नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? दुनिया भर के मौलवी साहब हैं, अपनी बेटियों के लिए भी। उनकी पाबंदियों और सख्तियों की वजह से सायरा बाजी को टीबी हो गई है। तुम देख लेना कमल, एक दिन आएगा जब वो इसी तरह खांसते खांसते दम तोड़ देंगी अपना। अल्लाह ना करे मायरा, ऐसी बातें नहीं करते। और अगर तुम भी ऐसे बड़ी बूढ़ियों की तरह बातें करती रही तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन तुम भी सायरा बाजी बन जाओगी। तुम चलो ना हमारे साथ, खुली फिजा में अलमंजर जाएंगे, वहाँ की मछली खाएंगे, वाह बहुत लजीज होती है ना? अलमंजर जाएंगे, वहाँ की मछली खाएंगे, ठीक है? जान से मार देंगे मौलवी साहब, मछली खाने जाएंगे हम। वो कहते हैं कि बहू बेटियाँ जब घर से निकलती हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इज्जत खाक में मिल जाती है। कमल, इतनी मुश्किलों से तो तुम्हारे घर में आने की इजाज़त मिलती है मुझे। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे घर भी ना आया करूं? अच्छा बड़ी भी साहिबा, आप ना बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं ऐसा करती हूँ कि अम्मी को भेजती हूँ मौलवी साहब के पास इजाज़त लेने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, है ना? और वैसे भी ना तुम किसी और के साथ नहीं, कमल के साथ जा रही हो, और मौलवी साहब तो वैसे भी रात को देर से मदरसे से आते हैं ना? हाँ, लेकिन मैं उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम तो राजी हो ना? वाह, बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसा करो, जाओ, जाकर तैयारी करो, और मैं जाती हूँ अम्मी के पास और उनको भेजती हूँ बात करने के लिए, है ना? मायरा, सच में बहुत अच्छा लग रहा है ना? बाहर जाके और अच्छा लगेगा। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का यादगार लम्हा होगा। तुम जाओ, मैं भी चली। मैं आदिल भाई के साथ आगे बैठूंगी। पागल हो गई हो तो? मैं क्या उसके साथ पीछे बैठूंगी? क्या हो गया मायरा, बचपन में तो हम साथ साथ बैठ के सिपारा पढ़ते थे। नहीं नहीं कमल,
कोई देख लेगा तो वैसे भी इतनी मुश्किलों से इजाजत मिली। अरे तो आप आगे बैठ जाए ना, कमल इसके साथ बैठ जाएगी पीछे। अरे बैठ जा मायरा, को मैं कोई खा तो नहीं जाऊंगा आपको। अच्छा अबू बकर, रहने दो, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मायरा के साथ पीछे बैठ जाती हूँ, ठीक है? आओ चलो। वैसे ठीक कहा था तुमने, वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। इतनी खूबसूरत थी तो नहीं शायद जितनी आज लग रही है। क्यों मायरा? हमारा क्या अपनी पूरी जिंदगी इसी नकाब के साथ गुजार देंगी? भाई इतनी खूबसूरत जगह आई हो, कम से कम यहाँ तो अपना नकाब हटा दें। मैं उस अबू बकर के बच्चे को देखकर आती हूँ, कहीं कांटे वाली मछली ना ले आए। बहुत समझदार है कमाल। मायरा, कभी कश्ती में बैठी हैं आप? अरे कमल, कश्ती में बैठोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो कश्ती में बैठने से बहुत डर लगता है। अगर मैं गिर गई तो? हम तो जा रहे हैं भाई, तुमने चलना है तो चलो। हम? अभी देखो मारा मुझे कह रही थी कि मुझे कश्ती में बैठना है, मुझे समंदर कितना पसंद है और ये पानी कितना पसंद है। मारा अभी तो झूठ मत बोलो, देखो अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें दरिया से इश्क है और पानी से इतना प्यार है और कश्ती में बैठने का भी शौक है। चलाओ ना, अब देखो कमल, कहो ना इसको। जाओ ना मायरा, चली जाओ। अकेले में कह सकती हो तो फिर जाओ, बैठ जाओ। चलो अबू बकर, तुम मेरी ना वहाँ पर एक अच्छी सी तस्वीर खींचो। आएगा बोल भाई। मारा देखो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और शायद सबके सामने ना कर पाऊँ। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा मारा, प्लीज। चलो ना, चलो ना प्लीज, आओ। तुम्हारी आंखें देखकर मैं अपनी सारी दुनिया भुला बैठा। मैंने कभी जिंदगी में प्यार नहीं किया मायरा, और ना ही मुझे पता है कि प्यार क्या चीज होती है। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे अलावा किसी चीज का ख्याल नहीं आता मुझे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कमल को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? अरे कमल को सोचने दो जो वो सोचेगी। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता। आप ऐसी
क्यों ना करूं मायरा, क्यों ना करूं। मुझे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मायरा। और अब शायद मैं तुम्हारे बिना जी ना पाऊं। तुम्हें मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना पड़ेगा मायरा। और अगर मैं ना दे पाऊं तो फिर शायद मैं इस जिंदगी का साथ भी नहीं दे पाऊंगा। हाँ मायरा, मैं वाकई मर जाऊंगा अगर तुम मुझे ना मिले तो। तुम्हारी जान की कसम। और ये सोच लेना कि तुम्हारी हाँ में मेरी जिंदगी है और तुम्हारी ना में मेरी मौत। बोलो मायरा। क्या ये जरूरी है कि कोई मुझसे मोहब्बत करे और मैं भी उससे मोहब्बत करूं? जरूरी तो नहीं है मायरा, लेकिन किसी की मोहब्बत को कबूल तो किया जा सकता है। किसी से मोहब्बत कबूल कराने का यही तरीका है जो आपने अपनाया है? देखो, शायद मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा मायरा। और अगर तुम ना मिली तो जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगा और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों के साए में गुजार दूंगा। बोलो मायरा, बोलो। हम मशरकी लड़कियां अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती। तो फिर हम दोनों के बीच में से ये पर्दा हटा दो। मैं ऐसा भी नहीं कर सकती।
क्या हो रहा है शहजादे? आज क्या मुंह लटका हुआ है अपने यार का? खैर तो है? चाय भी बड़े बड़े ठंडी हो रही। क्या होने वाली बाकी नवी जैसी दिखा दी है। लगता है कोई बड़ा गंभीर मसला है, वरना इस तरह मजनू बना हुआ ना बैठा होता। अरे यार बात क्या है कुछ बताओ जल्दी। कोई बात नहीं यार। कोई बात तो है यार, इतना तो उदास कभी नहीं देखा तुझे। कसौटी भी नहीं खेल रहा आज, हालांकि आज तो फिल्मी गीतों की कसौटी है। एक लड़का आ गया बीच में यार, पता नहीं क्यों यार दिल घबरा रहा है। मैंने दिल की बात आप लोगों से कह दी है। आगे आप लोग उसको माने या ना माने, फैसला आपके हाथ में। लेकिन मैं ना मायरा के बगैर रह सकता हूं और ना रहना चाहता हूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब हम मौलवी की लड़की को इस घर में लाएंगे? क्यों मामा, मौलवी की बेटी भी तो पूरी इंसान होती है। ये कभी नहीं हो सकता। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम शादी करना चाहते हो ना, हम करेंगे तुम्हारी शादी, मगर किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं जो हमारे घर, हमारे माहौल और हमारी सोसाइटी में एडजस्ट ना हो सके। अम्मा वो मेरे साथ एडजस्ट कर सकती है और मैं उसके साथ, और मेरे लिए इतना ही काफी है। आप समझाते क्यों नहीं इसे? अब पता चला मैं क्यों छोटे लोगों से मिलने से मना करती थी। माय गुडनेस, समीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओनर का बेटा एक बिजनेस टाइकून, एक 2 टके की आम सी लड़की से शादी करेगा? तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है, मैं इस घर को मदरसा नहीं बनाना चाहती और ना ही मैं अपने स्टेटस से गिर सकती हूँ। लेकिन मुझसे शादी करते वक्त और मेरी मोहब्बत में मुब्तला होते वक्त, उस वक्त तुम अपने स्टेटस से गिर गई थी, और उसके बाद कदम कदम पर गिरती आई हो। कभी अपने स्टेटस से, कभी अखलाक से और कभी इंसानियत के मकाम से। ये खन्नास तुम अपने दिमाग से निकाल दो समीना बेगम, कि इंसान दौलत से छोटा या बड़ा होता है। मैं किसी फजूल बहस में उलझना नहीं चाहती और ना ही मैं अमीरी गरीबी के फजूल इश्क को मानती हूं। मैंने कह दिया है कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। डैड, आखिर मामा मेरे जज्बात को क्यों नहीं समझती? क्या क्या वो भी एक औरत नहीं है? ठीक कह रहा बेटा, लेकिन ये समझेगी नहीं, क्योंकि दौलत का नशा होता ही ऐसा है। जब चढ़ता है तो इंसान के बदन से अखलाक और इंसानियत की एक एक रमक को निकाल कर फेंक देता है। मैं कुछ नहीं जानता डैड, आप कुछ करें ना डैड, आप कुछ करें। मैं मायरा के बगैर नहीं रह सकता डैड। डोंट वरी, रिलैक्स, मैं करता हूं कुछ, मैं करता हूं। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज पीसी में बिजनेस वुमेन कॉन्फ्रेंस है, पता मैं भी स्पीच दे रही हूँ।
तुम आदिल के बारे में पॉजिटिव क्यों नहीं हो रही हो? वो किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ क्या? ये मोहब्बत का किस्सा है समीना बेगम, इतनी जल्द खत्म नहीं होगा। एक बार उबाल आ जाए तो सारी जिंदगी का वबाल बन जाता है। तुम मिडिल क्लास लोगों का यही प्रॉब्लम है नजीर बेग, छोटी छोटी बात पर जज्बाती हो जाते हो और फिर सारी जिंदगी सिसकते रहते हो जैसे तुम सिसक रहे हो। मेरी बात छोड़ो, अपने बेटे की बात करो। अगर तुमने अपनी इज्जत ना छोड़ी तो वो भी सारी जिंदगी सिसकता रहेगा। ये तुम्हारी भूल है नजीर बेग, वो तुम जैसे मिडिल क्लास आदमी का खून जरूर है, मगर उसने इस दुनिया में आंख खोली है, मेरी दुनिया में। और इस दुनिया में इश्क नहीं हुआ करता, वक्ती अट्रैक्शन होती है। कुछ दिनों के बाद कोई नई लड़की जिंदगी में आ जाती है और ये वक्ती अट्रैक्शन उधर मुंतकिल हो जाती है। तुम आज तक मेरी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सके और ना ही कभी बन सकोगे। मैं बनना भी नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो जिंदगी मैंने गुजारी है वो मेरा बेटा न गुजारे। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? मैं खुद रिश्ता लेकर जाऊंगा उसका मौलवी महमूद के घर और खुद मिलूंगा उस लड़की से। तुम एक काम करो नजीर बेग, मैं इस शादी पर तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम उस मौलवी और उसकी बेटी को यहां हमारे घर पे बुलाओ। ये कैसे हो सकता है? लड़की वाले नहीं आते, लड़के वाले जाते हैं रिश्ता लेने के लिए। अगर वो लड़की आदिल से मोहब्बत करती है और उसका बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है तो वो यहां जरूर आएंगे और उस वक्त मैं साबित करूंगी कि आदिल और वो लड़की एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। और अगर तुम साबित ना कर सको तो? कुछ लीजिए ना मौलवी साहब, ये लीजिए। शुक्रिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तायरा बहन ने कहा था कि उनके भाई मुझसे और मेरी बेटी से मिलना चाहते हैं। ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। बात दरअसल इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है मौलवी साहब। बहरहाल मैं आपको समझाता हूं। आप मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझसे कोई गलत बात करने जा रहे हैं? हाँ भी और ना भी। हो सकता है ये बात आपके नजदीक गलत और मायूब हो, लेकिन जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहां ऐसी बातें मायूब नहीं समझी जाती। आपने मुझे उलझा दिया है। कैसी बात है जो मामूली लोगों में गलत और मायूब समझी जाती है, और आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उसका ताल्लुक आपसे, मेरा मतलब आपकी बेटी मायरा से। क्या मतलब? मतलब यह है मौलवी साहब के हमारा एक ही बेटा है आदिल, वो आपकी बेटी मायरा से मोहब्बत करता है। ला हौल वला कुव्वत, क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या जमाना आ गया है? ये बकवास नहीं है मौलवी साहब, ये हकीकत है। हकीकत है? आपकी हिम्मत कैसे हुई? शर्म और हया नहीं है आपके पास? है?
क्या बात कर रहे हैं आप? आपने ठीक कहा मौलवी साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मेरा भी यही रद्द अमल होता। जाहिर है बेटी का बाप होना तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। तो वास्तव क्या जमाना इतना खराब हो गया है? अगर ये जमाना खराब है मौलवी साहब, तो जमाना हमेशा से ही खराब रहा है। हर दौर में मोहब्बतें जन्म लेती रही। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग इस बात का इजहार नहीं करते थे, और अब मेरे बेटे की तरह लोग इस बात का इजहार कर देते। यही बुराई है, यही बुराई है। जी हाँ, लेकिन जहां ये बुराई नहीं होती, वहां बेटियां अपनी जवानी, अपनी शादी की उम्र किसी काल कोठरी में ख्वाब देख देख कर गुजार देती। अपनी हसरतों का मातम करते करते टीबी की मरीजा बन जाती है। आपकी बड़ी बेटी सायरा काल कोठरी के बंद किवाड़ों के पीछे जिंदगी के रानाइयों से दूर हो गई। अब क्या आप चाहते हैं कि आपकी छोटी बेटी के साथ भी यही कुछ हो? माफ कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं मेरे बेटे आदिल और आपकी बेटी मायरा की शादी कर दी। चाहता तो मैं भी यही हूं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन साहब क्या यही तरीका है? हाँ, ये दरअसल मेरी मजबूरी थी मौलवी साहब। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि आपको इस शादी पर, इस मोहब्बत पर कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर मुझे एतराज है। मामा, मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? मैं वही बातें कर रही हूँ जो मुनासिब है। अब इस मामले को उलझाओ मत समीना बेगम, कि कोई खेल तमाशा नहीं है। ये तुम्हारे बेटे और ये गरीब बाप की बेटी की सारी जिंदगी का सवाल है। मैं भी तो यही कह रही हूँ। मुझे यकीन नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, वक्ती अट्रैक्शन को मोहब्बत कहने वालों से दुनिया भरी पड़ी है। नहीं मामा, आप गलती पर हैं। मैं मायरा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और मायरा? मायरा भी मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे इस बात का यकीन नहीं। मामा मैं मायरा के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर साबित करो कि तुम्हारी ये मोहब्बत पायदार है। तुम 5 साल तक मायरा से नहीं मिलोगे, ना कोई कांटेक्ट करोगे। इसके बावजूद अगर तुम्हारी मोहब्बत कायम रही तो मैं मान जाऊंगी और मुझे इस शादी में कोई एतराज नहीं होगा। मामा ये कैसी शर्त है मामा? ये तो कोई शर्त ना हुई। 5 या 10 साल की दूरी ना तो हमारी मोहब्बत को कम कर सकती है और ना ही खत्म। और मेरा ख्याल है 5 साल तो क्या, 5 महीने भी अगर तुम एक दूसरे से दूर रहे तो मोहब्बत का ये बुखार तुम्हारे सरों से उतर जाएगा। ये आपकी भूल है मामा। आदिल ठीक कहता है कि तुम्हारी भूल है समीना बेगम। तो फिर फैसला हो गया। तुम 5 साल तक अमेरिका में रहकर अपना MBA मुकम्मल करोगे और वो लड़की 5 साल तुम्हारा इंतजार करके ये साबित करेगी कि तुम्हारी मोहब्बत जिंदा है या मर गई। लेकिन मैं इस अहमकाना इम्तिहान की मुखालफत करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करता। अगर आज वक्त ने मुझे इम्तिहान के दरवाजे पर खड़ा ही कर दिया है तो मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। 5 साल तो क्या 50 साल तक भी ये साबित कर सकता हूँ कि मामा के ख्याल मेरी मोहब्बत के बारे में बिल्कुल गलत है। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं गलत सोच रही हूँ या तुम। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो मर जाऊंगी। पागल हो गए हो क्या? भला ऐसे थोड़ी मरने दूंगा तुम्हें। और वैसे भी ये 5 साल यूं गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।
साल बहुत होते हैं। मैं तो 5 लम्हे भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊंगा? मैं तो एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो फिर क्यों करते हो ऐसी बातें? क्यों मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे हो तुम? अरे तुम समझती क्यों हो? ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान है। और मॉम की इस जिद ने हम दोनों को एक इम्तिहान के सामने ला खड़ा किया। रो रही है बेटा? ना रो बेटा, ना रो। रोने से बेटा दिल में दर्द बैठ जाता है। दर्द तो मेरे भी अंदर बैठ गया अम्मी। मैं इस दर्द का क्या करूं जो आप मेरे अंदर जगह बना चुका है। दर्द तो मेरे दिल में भी है बेटी, पर क्या करें, हम औरतें तो जन्म जन्म से दर्द की मारी होती हैं। हमारी कहानी तो दर्द से शुरू होकर दुख पर खत्म हो जाती है बेटा। बेटा मैंने तेरे लिए कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने तेरे लिए। तुम इनकार कर दो, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत किसी की जिद पर कुर्बान नहीं कर सकती। तुम समझ नहीं रही मायरा, कोई हमारी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर रहा, बल्कि आज हमारी मोहब्बत खुद हमसे एक कुर्बानी मांग रही है। और ये वक्त देखना पलक झपकते ही गुजर जाएगा। मैं बहुत कमजोर हूं, तुम नहीं जानते कि एक औरत उस बिखरी हुई रेत की तरह होती है जिसे तेज हवा कहीं का कहीं उड़ा कर ले जाती है। तुम बिखरी हुई रेत नहीं हो, बल्कि मुजस्सिम मोहब्बत। और तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं तुम्हें ऐसे बिखर जाने दूंगा? तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मैं सांस लेना तो भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम लेना नहीं भूल सकता। क्या जरा भी भरोसा नहीं है मुझ पे? अम्मी आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं और आदिल। हाँ बेटा, इसलिए नहीं कि वो बड़े लोग हैं, इसलिए बेटा कि भाई साहब भी यही चाहते थे, और इसलिए बेटा कि तेरे बाप की भी ये ख्वाहिश थी, और इसलिए कि तू भी यही चाहती है बेटा, और इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है आदिल, अपना अपना सा लगता है। तुम पर ही तो एतबार किया है मैंने। शायद मुझे तुम्हारा इंतजार था, शायद तुम्हारे लिए खुद को संभाला था मैंने। शायद तुम्हारे लिए मैंने खुद को दुनिया की नजरों से बचा कर रखा हुआ था। तुम्हें पता है मायरा, मैंने आज तक कभी किसी और को नजर भर के नहीं देखा। शायद मुझे तुम्हारी ही याद थी, शायद इन आंखों को तुम्हारी ही प्यास थी।
ऐसी बातें ना करो। मुझे शर्म आती है। लेकिन अम्मी, आदिल आदिल मुझे नहीं चाहता। वो तो किसी और को। तो क्या मुझसे भी शर्माओगी? तो तुमसे क्यों ना शर्मा? तुमसे शर्माना तो मेरा हक है। देख मेरी जान, ये जो मोहब्बत होती है ना, इस पे किसी का इख्तियार नहीं। इसकी किस्मत में क्या लिखा है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है बेटा। और हम औरतें तो जन्म जन्म से बेटा मजबूरी के बंधन में बंधे हुए हैं। हम लोग किसी से प्यार तो कर सकते हैं, किसी को चाह तो सकते हैं, लेकिन बेटा जरूरी नहीं कि उसको पा भी ले। बेटा मेरा बच्चा किसी को पाले ना, मोहब्बत की मेराज नहीं होती है। लेकिन अम्मी, मैं आदिल के बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती आदिल के बगैर। ये वो लम्हा है कि जब हमने एक दूसरे को चाहा था। इस तस्वीर को अपने पास यादगार बना के रखना, और जब भी मेरी याद आए इसको निकाल के देख लिया करना। मैं खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, और मैं उन अंधेरों में गुम होती जा रही हूँ। आदिल, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? कैसी बातें करती है? मुझे सिर्फ तुम याद नहीं रहोगी, बल्कि ये भी याद रहेगा कि मैंने अपनी मोहब्बत को सुरखरू करना है। और देखना, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा मिलूंगा। ये दरवाजा खुला रखना। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही तुम हो, और मेरे दिल का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो क्या दस्तक देने का मौका भी नहीं दोगी? दस्तक तो बंद दरवाजों पर दी जाती है, खुले दरवाजों पर नहीं। और जिस दिल में तुम रहते हो वहां दस्तक की क्या जरूरत? तो फिर आ जाऊं दिल में। आदिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? पता नहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर पाऊंगी भी या नहीं। जी पाऊंगी भी या नहीं, पता नहीं। मेरी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई अम्मी। मेरी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। मेरा बच्चा ना रो। क्यों अधूरी रह गई? सब्र करो मेरा बच्चा, सब्र करो। कुछ कहानियां अधूरी रह जाए तो असर छोड़ती है बेटा। मेरी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई।
अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। देखो तो 10 बजे इतनी देर सोता रहता भाई। जवानी होती है काम करने के लिए। आओ जी कितने जाना जी? हीराबाद, फकीर का पेड़, कच्चा किला, लतीफाबाद, पक्का किला, किधर? हीराबाद चलोगे? अरे क्यों नहीं चलेंगे सर, तो मैं जा रहा। आ जाओ जी आ जाओ। वाह मेरे मालिक, सारा दिन वेला रखा, आधी रात को दिहाड़ी लगा दी। आओ जी आओ। कितने अरसे बाद आए हो हैदराबाद बाबूजी? 25 साल बाद। 25 साल? ज्यादा लंबा अरसा नहीं हो गया बाबूजी? क्यों? कब से हो यहाँ? 3 साल पहले मजदूरी की तलाश में कराची जा रहा था, लेकिन हैदराबाद स्टेशन पे एक ऐसा वाकया हो गया कि बस फिर यहीं उतर गया। जब से टैक्सी चला रहा हूँ। ये मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है बाबूजी, जो करता है वही समझता है। क्यों बाबूजी, आपने बताया नहीं अपने बारे में? क्या बताऊं, बहुत तवील दास्तान, 25 सालों पर फैली हुई। 25 साल? हाँ,
25 साल, 5 साल का सफर 25 साल में तय किया है मैंने। उस वक्त मैं जवान था, मेरी माम का ख्याल दुरुस्त था, सही कहती थी वो। अमेरिका जाकर कुछ ही अरसे में मैं उसको भूल गया। वहां एक लड़की मिली, उससे शादी कर ली। बीवी ने बहुत प्यार दिया और मुझे ये याद ही नहीं रहा कि कोई मेरा इंतजार भी कर रहा होगा। और ये वक्त चुटकी बजाते ही गुजर गया, जैसे कोई पलक झपकता है और मंजर बदल जाता है। भाई इधर रुकना जरा। क्यों बाबूजी, खैरियत तो है? मैंने नमाज पढ़नी है। बाबूजी ये कौन सा वक्त है नमाज का? अपने महबूब से मिलने का भी कोई वक्त होता है, जब ख्याल आए चले जाना चाहिए। अरे सुनो, यहाँ कहीं चाय मिलेगी इस वक्त? हाँ बाबूजी, अब तो हैदराबाद भी कई जगह रात को जागने लगा है। बड़ी अनोखी कहानी है बाबूजी आपकी। ईमान से दिल मुट्ठी में आ गया। लेकिन आप ये बताएं कि अब 25 साल बाद क्या वो आपके इंतजार में बैठी हो? ये तो सोचना भी फजूल है दोस्त। तो फिर क्यों जा रहे हैं? पता नहीं दोस्त, पता नहीं। न जाने जब मैं अमेरिका में बिल्कुल तन्हा रह गया तो 25 साल पहले क्यों पहुंच गया? गहरी बात है बाबूजी, आप बताएं। शायद इसलिए कि मैं तो वक्त पर पहुंच नहीं सका, लेकिन क्या उसने 5 साल मेरा इंतजार किया होगा? मैं समझ गया बाबूजी। दरअसल आप ये जानना चाहते हैं कि उसे कितना दुख हुआ, क्यों? शायद यही बात है। कौन? मौलवी महमूद अली से मिलना था। वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। आप कौन?
मैं आदिल। कौन आदिल? मैं उनका पुराना वाकिफकार हूँ। आप शायद सायरा हैं, मायरा की बड़ी बहन। जी, आप कमल के? हाँ हाँ, वही। अंदर आ जाए। पानी। आपसे मुलाकात नहीं की। 25 साल पहले आया था। मालूम है मुझे। याद है मुझे। इधर से गुजर रहा था, माजी की कुछ यादों ने ऐसा तो होता है। आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं शुक्रिया। वो मायरा उसने तो आपके जाने के 3 साल बाद ही शादी कर ली थी। अच्छा रिश्ता आ गया था। हो, अच्छा किया। वैसे भी लड़कियों को ज्यादा देर घर बैठना नहीं चाहिए। यहीं हैदराबाद में नहीं, पिंडी में। बहुत खुश है अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ। मैं सिगरेट। हाँ हाँ जरूर, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं शुक्रिया। आपने अपने बारे में नहीं बताया। कैसी जिंदगी गुजारी? कहाँ थे अब तक? भरपूर जिंदगी गुजारी मैंने। बीवी, बच्चे, कारोबार। बच्चे? कितने बच्चे? 3, 2 बेटियां, 1 बेटा। तीनों अमेरिका में ही रहते हैं। अपने अपने घरों के हो चुके हैं। और बीवी? वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तन्हा छोड़ गई है। वो मायरा ने, मेरा मतलब है मायरा ने याद तो किया होगा मुझे। नहीं, शुरू में बहुत परेशान रहती थी, फिर आदी हो गई।
और शादी कर ली उसने। कोई तस्वीर? मेरा मतलब है मायरा और उसके बच्चों की। नहीं, कोई तस्वीर नहीं। वो तो यहाँ बहुत कम आती है। बहुत खुश है ना अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों के साथ। लेकिन आप उसकी तस्वीर क्यों मांग रहे हैं? यूं ही बहुत अरसा हो गया ना मायरा को देखे हुए। बहुत बदल गई होगी ना अब तक। बिल्कुल नहीं, बस जरा बूढ़ी हो गई है। आपके पास भी तो उसकी तस्वीर थी। वो जो दरिया पर। हाँ, थी एक तस्वीर, लेकिन शायद वक्त की लहरों के साथ वो भी बह गई। सच? तस्वीर रखने की जरूरत ही क्या थी? देखिए ना, मायरा भी जाते हुए आपकी तस्वीर यहीं छोड़ गई। कहीं तो ला दो। हाँ, दे दें तो मेहरबानी होगी। आप तो समझते हैं। हाँ,
गया था? कोई नहीं था सायरा बाजी, कोई भी नहीं था। एक अजनबी था। रास्ता भटक गया था। आ गए बाबूजी? मुझे मालूम था, वापस तो जाना है ना? हाँ। किधर? हैदराबाद जंक्शन? हाँ, हैदराबाद जंक्शन। वैसे बाबूजी क्या बना, मुलाकात हो गई? नहीं। इंतजार नहीं किया होगा ना, मुझे मालूम था। औरत और बस कब किसका इंतजार करती है? ये तो हम मर्द ही होते हैं जो कोई 5 साल से टैक्सी चला रहा होता है गलियों में, कोई 25 साल बाद वापस आ जाता है, भूलता नहीं है। नहीं, इंतजार तो किया था उसने, बल्कि 5 साल नहीं, 25 साल। क्या? हाँ, 25 साल इंतजार किया है उसने। और मुझ बेवफा को ये बताना भी गवारा नहीं किया। मैं उसकी आवाज तक नहीं पहचाना। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। वैसे आपने भी तो हद कर दी, चूटी को भी मात दे दी। 5 साल में तो चूटी भी पैदल चलकर कराची से हैदराबाद पहुंच जाती है, आपने 25 साल लगा दिए। वैसे कमाल ही कर दिया आपने। हैदराबाद छोटा सा शहर नहीं है, बस ये जंक्शन है आदिल भाई। यहाँ गाड़ी रुकती ज़रूर है,